हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो में यूपीपीसीएस एएमओ एमओसीएच की वैकेंसी के सिलेबस का डिस्कशन जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम हुई थी उसके बिहाफ पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए एएमओ और एमओसीएच की जो वैकेंसी के क्वेश्चंस का पेपर के क्वेश्चंस कौन कौन से पार्ट से कौन से मार्क्स के वेटेज के साथ क्वेश्चन आते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा टफ का पार्ट किसका रहता है, किस में कितनी वैकेंसी आई थी, और बाकी सारी डिटेल डिस्कशन हम हमारे नोटिफिकेशन में आपके साथ कर चुके हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी सीट्स के लिए फॉर्म निकला है, और क्या आप यूपी के स्टेट के अलावा जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, वो सारी जानकारी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको दे दी है जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया है नोटिफिकेशन का। और अब हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे। इसमें एएमओ और एमओसीएच में वैकेंसी में एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के मार्क्स पे देखते हैं कि कौन से एएमओ में कितने मार्क्स का पेपर आता है, एमओसीएच का कितने मार्क्स का पेपर आता है, और कौन सा पार्ट टफ रहता है। सो फार एमओसीएच का पार्ट टफ रहता है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है बट इसका पार्ट टफ है, और एएमओ में भी सेम वे है, सैलरी पैकेज सेम है बट स्टिल इसका पार्ट थोड़ा सा इजी रहता है बिकॉज सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पुट आउट होते हैं इसमें, रेदर की इसमें एमओसीएच में जीके जीएस का पार्ट के साथ साथ सब्जेक्ट की भी उतनी ही वेटेज रहती है। तो देखते हैं हम सबसे पहले एएमओ के बारे में। एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए उतनी ही रहती है। तो देखते हैं हम 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर आता है, उसमें आपको यूपी का जीके जीएस रहता है, प्लस साथ में आपका जो सब्जेक्ट है आयुर्वेद उसके क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन कितना पूछा जाता है। तो 30 मार्क्स का आपका यूपी का जीके जीएस पूछा जाता है, और 120 मार्क्स का है जो आपका सब्जेक्ट है आयुर्वेद उससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो आपका एएमओ का पेपर है कंपैरेटिवली एमओसीएच से काफ़ी इजी रहता है बिकॉज इसमें जो आपका जो जनरल पोर्शन का पार्ट है वो कम रहता है, 30 मार्क्स का रहता है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है एमओसीएच में, जनरल पोर्शन का पार्ट भी ज़्यादा मार्क्स का रहता है और सब्जेक्ट इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स का रहता है। तो जिसकी सब्जेक्ट अच्छी रहती है पकड़ उसमें, वो एएमओ का एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 150 मार्क्स में से 120 मार्क्स का मेजर पोर्शन आपका सब्जेक्ट ही कवर करता है, जो कि आपका आयुर्वेद का सब्जेक्ट है वो आपका कवर करेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज हम भी आपके लिए क्लासेस प्लान कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम वे हम नेक्स्ट देखते हैं एमओसीएच के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। सेम वे हम एएमओ की बात करने के बाद में एमओसीएच की बात कर लेते हैं। तो कंपेरेटिवली एएमओ को कंपैरिजन में एमओसीएच का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड और डिफ़िकल्ट रहता है बिकॉज जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत काफ़ी हार्ड रहा था, इसी वजह से आपकी काफ़ी सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो साथ में पेपर तो सेम वे 150 मार्क्स का ही आता है, बट इसका जो सीट्स है, नंबर ऑफ़ सीट्स है, उसके कंपेरिजन में भी हमने जब डिटेल डिस्कशन किया था नोटिफिकेशन का तब भी मैंने बोला था कि एएमओ के कंपेरिजन में एमओसीएच की सीट्स भी ज़्यादा है। तो और इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एएमओ में भी कर सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी से जो मैंने आपको पहले अपने नोटिफिकेशन में डिटेल्स बता चुकी हूँ उसके बारे में। और एमओसीएच का है कि आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 150 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे जिसका सब्जेक्ट आयुर्वेद है वो आयुर्वेद और जिसका यूनानी है वो यूनानी, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 75 क्वेश्चंस के मार्क्स का पार्ट का वेटेज रखेगा पेपर में, और बाकी पोर्शन जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो यूपी के जीके जीएस से आएंगे। और जो कम्युनिटी पार्ट है वो जो एएमओ में नहीं पूछा जाता वो इसमें पूछा जाता है। 25 क्वेश्चंस का वेटेज इसमें रहता है, जिसमें नेशनल हेल्थ स्कीम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो एनएचएम के तहत चलते हैं, जो एड्स के हैं, टीबी के हैं, जो सारी उसमें डिटेल्स अपन देख लेंगे सिलेबस में। तो ये आप देख सकते हैं इसके थोड़ा सा एग्जाम का लेवल और पैटर्न थोड़ा डिफिकल्टी का रहेगा बिकॉज जो 75 मार्क्स का पोर्शन है वो आयुर्वेद और यूनानी का रहेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट है। तो यूनानी वाले जो यूनानी से पढ़ते हैं उनका यूनानी के क्वेश्चन आएंगे, आयुर्वेद वाले जो आयुर्वेद से पढ़ते हैं उनके जो डिग्री में, जो बीएचएमएस में जो भी डिग्री में करवाया था बीएमएस में, वही सारा पार्ट आता है, इसमें अलग से कुछ नहीं रहता।
और जीके जीएस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का पार्ट ये रहता है, और कम्युनिटी जो पार्ट है वो 25 का रहता है, तो 75 का ये हो जाता है, 75 की सब्जेक्ट आती है, तो दोनों की वेटेज उतनी ही रहती है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ में हमें 75 का ये मार्क्स भी स्कोर करना रहता है। और अगर आप सभी को मेरे साथ मिलकर इस 75 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप डीएम करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके डीएम और कमेंट्स रहते हैं तो ही मैं आपको इस सिलेबस के लिए यूट्यूब क्लासेस को गो थ्रू करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। मैं कम्युनिटी पार्ट आपके लिए और जीके और जीएस का, यूपी जीके जीएस और कम्युनिटी पार्ट को हम अच्छे से 1 बाय 1 वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए। तो उसके लिए आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं, कमेंट करें और यूट्यूब टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्ट डीएम करें। ठीक है, हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जीके का सिलेबस देखते हैं। जीके के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। इसमें सोफा जितना हार्ड नहीं आएगा बट स्टिल इतना इजी भी नहीं आएगा, तो सबको पढ़ना ही है ये सिलेबस। तो नेक्स्ट है इंडिया की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पंचायती राज सिस्टम, ये सब इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद में जो करंट इवेंट्स हैं वो, और इंटरनेशनल और नेशनल करंट इवेंट्स और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो भी जीके रहता है आपका करंट अफेयर्स का, वो सारा इसमें पूछा जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस का भी इसमें पार्ट आएगा, जो 10th 12th आपके जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसका जो पार्ट है उसके वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। 10 तक की जनरल, 10 या 12 की जो भी जनरल साइंस का पार्ट है वो भी इसमें पूछा जाएगा। 10 तक की सिंपल मैथ्स भी इसमें पूछी जाएगी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन्होंने दे रखा है अपने, और साथ में स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग कल्चर, एग्रीकल्चर और ये सब भी चीज़ें, सोशल और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं इनके एग्जाम में, तो उन्होंने ये मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो पार्ट बी है। जो ये पार्ट आपका तो सेम रहेगा एएमओ और एमओसीएच में, जो पार्ट 1 है, बट ये जो पार्ट 2 है ये सिर्फ एमओसीएच में आएगा, एएमओ में नहीं पूछा जाएगा ये पार्ट, बिकॉज उसमें तो सिर्फ 30 मार्क्स का जीके जीएस रहेगा यूपी का सिंपल। और आप सभी को पता है एग्जाम होने के बाद, एग्जाम में सिलेक्शन के बाद आप इंटरव्यू के लिए गो थ्रू करोगे, बिकॉज ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आपकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 1 लाख प्लस है। तो उसके हिसाब से आपको पहले एग्जाम क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू भी क्रैक करना होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी एमओसीएच के लिए, इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो ये 25 मार्क्स का पार्ट रहता है कम्युनिटी का, इसके हम पर्टिकुलर क्लासेस और क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए यूट्यूब में। बट आपका सपोर्ट चाहिए और आपका इंटरेस्ट देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्टूडेंट्स जो यूपीपीसीएस के लिए इस जॉब के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हमारे चैनल पे। तो इसमें ये पूछा जाएगा जैसे आरसीएच के प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ के चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, और ये एनआरएचएम है, नेशनल ये जो कहते हैं ना वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स की जननी सुरक्षा योजना है, ये सारे प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं इसमें, मिसलेनियस डिजीज़ वगैरह और जो भी है इसमें, ये आप सारा देख लीजिएगा। ये जो हमारा कम्युनिटी का पार्ट है, तो ये सारा उसके साथ में जीके जीएस रहेगा, जो इन्होंने ये कॉमन रहेगा दोनों एग्जाम्स में, एएम और एमओसीएच में। उसके अलावा जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है, रेलेवेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप आयुर्वेद से भरे चाहे यूनानी से भरे, तो आपकी जो डिग्री में आपने जो पढ़ा था वही आपका सेम सिलेबस है, कॉपी पेस्ट समझिए, उसको ही आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम क्लासेस लाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।